हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइज। आज इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर जो यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन 2024 में होने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी जाकर के आप सारी चीज़ों को एक बार में समझ पाओगे। अदरवाइज आप वीडियो ढूंढते रहेंगे और सारा चीज़ें कंफर्म भी आपको नहीं हो पाएगा। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उन तमाम चेंजेस के ऊपर बातचीत करने वाले हैं और आपको इसके रिगार्डिंग अवेयर कितना ज़्यादा रहना चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितना आवश्यक है, इसके ऊपर ही बातचीत करने वाले हैं। ठीक है ना। तो बिना समय गवाए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। फाइनली 2-3 पॉइंट्स के ऊपर मैं बातचीत कर लेता हूँ। पहले अभी दिसंबर 2023 का एग्जामिनेशन चल रहा है, ठीक है ना। 11 वाला एग्जामिनेशन हो गया है, 12 वाला एग्जामिनेशन आज हो रहा है, 13 और 14 2 दिन और एग्जाम होंगे और उसके बाद 23 वाला कहानी समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा जनवरी के आसपास से और उसके बाद आपका जून वाला प्रिपरेशन आप लोग शुरू कर लोगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आयोग के द्वारा बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, तो वो चेंजेस कौन कौन से हैं उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। नंबर 1, सिलेबस के ऊपर बदलाव हो रहा है। तो सिलेबस में और सिलेबस का जो पैटर्न है उसके ऊपर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। पेपर 1 में, पेपर सेकेंड में क्या क्या बदलाव होगा इसके ऊपर बातचीत करेंगे। निगेटिव मार्किंग के ऊपर बातचीत करेंगे, एज रिलैक्सेशन के ऊपर बातचीत करेंगे एंड फाइनली जो सिलेक्शन प्रोसेस है 6% वाला, उसमें क्या वृद्धि किया जाने वाला है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो बहुत सारे अपडेट्स निकल के आए हैं, तो इन तमाम अपडेट्स के ऊपर बातचीत शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि सिलेबस के रिगार्डिंग बातचीत करते हैं। तो देखो गाइस, सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि कुछ स्लाइटली चेंज होने वाले हैं, लेकिन स्लाइटली चेंज नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकेंड में भी। यानी कि मे भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल ही एक नया पैटर्न देखने को मिल जाए जिसका आपका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा है, वो सारी चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा, चेंजेस होंगे, बहुत बड़ा अपडेट होगा, लेकिन कंप्लीट चेंज नहीं होंगे। इसलिए आप अभी अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हो। 2019 के जो 2019 में जो अपडेट आया था आयोग के द्वारा, उसी अपडेट के अकॉर्डिंग अभी आप अपना प्रिपरेशन रख सकते हो पेपर 1 का। पेपर सेकेंड में भी बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन अगेन मैं कहूं तो इसमें भी 50-50% चांसेस हैं। 50-50 कहने का सेंस ये है कि 50% आपको नया चीज़ें देखने वाला है और 50% आपका पुराना चीज़ें ही रहने वाला है। तो वो पुरानी चीज़ें कौन सी रखेंगे, पुराने पैटर्न कौन से रखेंगे, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी अभी नहीं है। इसलिए कुछ भी पुराना रखा जा सकता है 50% उसमें अपडेट्स में, ठीक है ना, सिलेबस वगैरह में। तो आप अभी जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसको कंप्लीट कर लो, बहुत जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट कर लो, ताकि पुराना वाला आपका हुआ रहे प्रिपरेशन। तो जो नया अपडेट्स आएगा, नया जो सिलेबस आएगा, उसके अकॉर्डिंग एक बार आपको रिवाइज ही तो करना होगा और जो नए नए पैटर्न ऐड किए जाएंगे वही तो करना होगा ना। बाकी सारी चीज़ें तो फिर क्लियर ही रहेगी आपकी। डेट्स वाई गाइज, अभी जो नया पैटर्न, नया सिलेबस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो उसका इन्वायरमेंट तैयार हो चुका है और आयोग का माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो सिलेबस है वो बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। डेट अभी जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द अपडेट आने वाला है। इसके ऊपर काम चलना शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि ये नया सिलेबस कितने दिन में आने वाला है, कब आने वाला है, इसके ऊपर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। जितना जल्द से जल्द हो सके इसके ऊपर अपडेट्स आ जाएगा और मैं आपको बता दूंगा। अब मैं बात करता हूं कि एज रिलैक्सेशन के ऊपर जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर इसमें एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है। तो देखो गाइज, एज रिलैक्सेशन और एज का जो क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा, एज वेल एज 2019 वाला जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग सेम रहेगा। एक नई चीज़ें ऐड होने वाली है, मे भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये ऐड हो जाए, वो है आपका निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। तो निगेटिव मार्किंग, ऐसा एक्सपर्ट पैनल बैठ करके बातचीत कर रही है कि क्या हमें निगेटिव मार्किंग को ऐड कर देना चाहिए या जैसे सिलसिला चलता आ रहा है वैसे ही चला आना चाहिए। तो पैनल के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने अपने रजामंदी जताई है कि हाँ होनी चाहिए, लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि नहीं होनी चाहिए, यानी कि पहले से जैसा चलता आ रहा है उसी पैटर्न को आयोग फॉलो करे, ज़्यादा बेहतर होगा। नए चेंजेस को किस लेवल पे आप जाके देख सकते हो और इसका हिंट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ।
2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और उसके अंदर जितने भी फॉर्मेट दिए गए हैं, जितनी भी क्राइटेरिया दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है आपका सिलेबस में। तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जितने भी आप एम है, टारगेट है, या उसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, या उसका आप विशेषता कह सकते हो, फीचर्स देख सकते हो, तो उसी फीचर्स के अकॉर्डिंग आपका आयोग भी चेंज कर रही है। तो ये थोड़ा मोड़ा हिंट्स मिला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो हमने बातचीत कर लिया सिलेबस के ऊपर, नेगेटिव मार्किंग के ऊपर, एज रिलैक्सेशन के ऊपर। मेरा राय क्या है आप सभी के लिए वो जरा सुनो। मैं बस यही कहूँगा कि अभी आपके पास समय है 15 से 20 दिन का। किसी भी लर्नर्स को ये पता नहीं होता है जब वो एग्ज़ाम दे करके आए और वो ये आ करके ये कह दे कि 110% मेरा सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि मेरा नेट क्रैक हो रहा है या जीआरएफ क्रैक हो रहा है। 110% बता पाना गाइस किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो समझ लो या तो वो मतलब कि पृथ्वी का वो 1-2% व्यक्ति है जो महा इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, और उसको सब कुछ पता है। क्योंकि जिस तरीके से आयोग अपना सवाल पूछती है उस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर सेटर है वो भी एग्जाम देकर के देने चला जाए और एग्जाम देकर के बाहर निकलेगा तो वो भी नहीं कह सकता है कि वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि आपने एग्ज़ाम अगर दे दिया है तो भी आप प्रिपरेशन जारी रखो। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, नए हो, तो भी आप अपना प्रिपरेशन जारी रखो। किसी तरीके का कहीं भी डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है और ब्रेन को एक जगह रखो कि हाँ अभी मेरे को जो सिलेबस मेरे सामने है इसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रिपरेशंस रखेंगे और जैसे ही कुछ नया अपडेट्स आएगा उस नए अपडेट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को हम ढाल लेंगे। क्योंकि देखो जो सिलेबस नया आएगा वो सभी के लिए नया रहने वाला है। विद्यार्थी के लिए भी नया रहने वाला है, एजुकेटर्स के लिए भी नए रहने वाले हैं वो सिलेबस। ऐसा नहीं है कि एजुकेटर के लिए वो पुराना होगा, नहीं। बस यही है कि समझने और सोचने की जो तरीका है एजुकेटर का वो थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो वो जल्दी चीज़ों को कैच कर लेंगे और उस चीज़ को आप लोगों के समक्ष में लेकर के आ जाऊंगा। बट चैलेंजेस दोनों स्तर पे होने वाले हैं, आपके स्तर पे भी होने वाला है और मेरे स्तर पे भी होने वाला है। क्योंकि नई चीज़ें जिस तरीके से आती हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो भी आपके माइंड में एक खुफिया चल रहा है कि क्या करूँ ना करूँ, कुछ नहीं, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी करो और आगे बढ़ो। और जो भी मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं पेपर 1 का, अगर टाइम मिल रहा है और पॉसिबिलिटी है, अगर पॉसिबल है तो एक बार, दो बार, तीन बार उसे देख लो। क्योंकि आपके सारे के सारे जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं और प्लस जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है ना। तो यही सारे इन्फॉर्मेशन थे जो मैंने आप लोगों के समक्ष बातचीत किए और मैंने अपना सारा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया था, जुटाया था, वो मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा जब भी कोई भी नया अपडेट आएगा आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो मैं वो आपको जल्दी ही दे दूंगा। तो आप कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।